राधे एवरीवन। लगभग 100 से ज़्यादा 1-to-1 सेशन करने के बाद और 7 महीने लगातार हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस कंडक्ट करने के बाद ये अवेयरनेस आई कि जब भी कोई इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, लो सेल्फ वर्थ से जूझ रहा होता है, जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, जब वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की कलह से, कलेश से बहुत परेशान होता है और रोल प्ले में ज़्यादा चला जाता है कि वाइफ का रोल ज़्यादा प्ले करने लग गया है, सामने वाला इंसान खुद में इंसान होना भूल गया है कि उसे भी शांति की, बढ़िया भोजन की और बढ़िया नींद की आवश्यकता है, जो बहुत बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कि बाहर की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देने लग गया है। बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बाद, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा लोगों के साथ 1-to-1 सेशन का मतलब है इंडिया के लगभग हर स्टेट से, हर धर्म के, हर लिंग से, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं या एलजीबीटी कम्युनिटी से कोई आता है, चाहे कोई 14 साल का बच्चा है, 19 साल की लड़की है या कोई 76 साल की उम्र की वृद्ध महिला है। इस पूरी डाइवर्सिटी को क्रॉस करने के बाद और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट जो आउटसाइड इंडिया हैं, उनसे भी 1-to-1 सेशन के बाद एक फ्रेमवर्क जो डेवलप किया है, इसको डेवलप होने में कम से कम 8 महीने की लगातार ट्रेनिंग लगी है और लगातार मुझे 10 दिन का एक्टिव एक एफर्ट लगा है, तब जाकर ये फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है। मैं आप लोगों के साथ इसे साझा करना चाहती हूँ ताकि आपको भी अवेयरनेस आए कि हीलिंग का वास्तविक मतलब होता क्या है। सो वेलकम टू द मीनू दलाल हीलिंग स्पेस। राधा रानी जी की कृपा से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, सब उन्हीं की कृपा है। तो हमने 10 पिलर हैं, 10 पिलर्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं हीलिंग जर्नी में। 10 पिलर का मतलब है 10 सेशन करना, 10 सेशन करना। पहला जो सेशन है उसका नाम है अवेयरनेस और इमोशनल मैपिंग। यानी पहले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि कैसे किसी इंसान की इमोशनल मैपिंग की जा सकती है, कि उनके ट्रिगर्स क्या हैं, उनकी लाइफ में कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, उनकी एंजाइटी का रीज़न क्या है, उनके डिप्रेशन का रीज़न क्या है, थॉट क्या है, किस किस विचार को, किस भाव को फील करके, किस थॉट को विचार करके वो बार बार लो फील कर रहे हैं। यानी इस पहले सेशन में हम उनके ट्रिगर्स को देखना सिखाएंगे, उनका इमोशनल असेसमेंट होगा कि वो कितने ज़्यादा आहत हैं या वो चीज़ उनके ऊपर कितनी हैवी है। उनको ये अवेयरनेस देना कि आप देखो अपने ऊपर 500 किलो का वज़न लेके घूम रहे हो, कोई छोटी बात नहीं है। 500 किलो का लोड है आपके ऊपर, इसलिए आप लाइफ में स्लगिश फील कर रहे हैं। आपका सुबह उठने का मन नहीं है, काम पर जाने का मन नहीं, आपका पढ़ने का मन नहीं, कुछ अंदर टूट गया है आपके, वास्तविकता में वो दब गया है उस लोड के नीचे, जो भावनात्मक दबाव आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो जब तक उस इंसान को वो पैटर्न्स फील नहीं कराए जाएंगे, यानी जब तक हम किसी इंसान को ग्रेविटी ऑफ इश्यू की, उस इश्यू की, उस समस्या की कितनी गंभीरता है वो महसूस नहीं कराएंगे और उसको एक डिफरेंस देखना सिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो, एक डिस्टेंस से देखो आप अपने आप को। अगर आप अपने आप को लगातार प्रॉब्लम के बीच खड़ा हुआ पाओगे तो आप एक न्यूट्रल दृष्टि, एक न्यूट्रल विजन डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा पहला सेशन है। इस सेशन में हम सामने वाले इंसान को एक डिटेल्ड लेटर लिखवाएंगे। ये जितने भी सेशंस हैं, हर सेशन की ड्यूरेशन 3 घंटे है। इस 3 घंटे में पहले के 15 या 20 मिनट सामने वाले इंसान से पूछना कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। और ये 10 जो सेशन हैं, ये 10 सेशन हैं, ये एक डायग्नोसिस सेशन के बाद होंगे। यानी सिंपली पहले एक 1-to-1 सेशन होगा। उस सिंपल 1-to-1 सेशन में हम सामने वाले इंसान को 2, ढाई, 3 घंटा देंगे ताकि वो बोले, वो एक्सप्रेस करे, वो अपनी पूरी जीवन की कहानी बताए। फिर हम उसके पैटर्न नोटिस करें, हम उसके इमोशंस को नोटिस करें, फिर हम देखें इसके साथ हम कैसे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर डीपर लेवल पर कनेक्ट होने के लिए ये 10 सेशन प्लान किए गए हैं। तो जब ये पहला सेशन होगा, ये जो इन 10 सेशन में से जो पहला सेशन हो रहा है, उस टाइम पर मुझे सामने वाले इंसान की पूरी कहानी का पता है, क्योंकि उसके साथ मैं पहले एक डायग्नोसिस सेशन कर चुकी हूँ जहाँ पर उन्होंने 2.5 घंटे 3 घंटा अपने पूरे जीवन की कहानी बताई है, अपने जो घाव हैं वो बताए हैं, जो इमोशनल बर्डन है, जो कियोस है, वो जो कन्फ्यूजन है,
जो ग्रीफ है उनके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। शायद वो रोना चाहते थे तो उन्होंने रोया भी है। उन्होंने हर अपनी समस्या हर तरीके से बिना किसी जजमेंट के डर के सामने रखी है। तो इस पहले सेशन में हम उनको एक लेटर लिखवाएंगे कि कैसे उनके अंदर एक अवेयरनेस आए, कैसे वो खुद को देखना सीखें, कैसे वो खुद को पहचानना सीखें। और कोर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एग्जैक्टली सामने वाले इंसान को ये अनुभव कराना कि आप कितना बोझ लेकर चल रहे हो। और ये सब होगा राइटिंग थेरेपी के माध्यम से। 3 घंटे के सेशन में लगभग शुरू के 10-15 मिनट एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, उसके बाद कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा प्योर राइटिंग में, और फिर मेडिटेशन में जाएगा, और फिर होमवर्क में जाएगा। फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद या मैक्सिमम 10 दिन के बाद, 10 दिन से ज़्यादा करेंगे तो पहले सेशन का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो सेकंड सेशन में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग और रीपेरेंटिंग की। इनर चाइल्ड का मतलब कोई वास्तविकता में 1 साल 2 साल का बच्चा नहीं है। इनर चाइल्ड का मतलब होता है आपके अंदर का इमोशनल सेल्फ, जो इमोशंस आप अपने अंदर फील करते हो, कि आप फील कर रहे हो कि आज से 2 साल पहले 4 साल पहले शायद आप अपने हस्बैंड से बहुत इमोशनल साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश मुझे वो ऐसे ही प्यार करते, काश वो मुझे सपोर्ट करते, काश ये होता, काश वो होता। वो जो हमारे अंदर वाला काश है ना, जो काश काश करते करते परेशान रहता है, दुख में रहता है, काश मेरे पेरेंट्स ऐसे होते, मुझे कितना सफ़र करना पड़ा, मैं तो प्यार ही मांग रहा था, मैं तो सपोर्ट ही मांग रही थी, काश मुझे वो मिल गया होता। वो आपके अंदर का जो इमोशनल सेल्फ है, इमोशनल एंटिटी है, वो जो उस पेन को फील कर रही है, और अब वो पेन गुस्से में कन्वर्ट हो गया है। तो ये उस इंसान के लिए, आपके अंदर के इंसान के लिए, साइकोलॉजी में इसको चाइल्ड इसलिए बोल देते हैं ताकि इंसान सच में अपने अंदर के इमोशनल सेल्फ को चाइल्ड जैसा ही फील करे और उसके मन में प्यार आना ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि बच्चों के लिए स्वाभाविक तौर पर हमारे मन में प्यार आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़े क्यूट होते हैं दिखने में। इसमें क्या होगा, टू हील चाइल्डहुड वुंड एंड अनमेट इमोशनल नीड है। हम उस बच्चे के वास्तविकता में बचपन में जाएंगे, या आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले हम जाएंगे उसके लाइफ में और देखेंगे कौन सी उसकी इमोशनल नीड्स हैं जिनको पूरा ही नहीं किया गया, उसको ओवर थिंकर बता दिया गया या गुस्से में उसको चुप करा दिया गया। तो उसकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, कैसे उस बच्चे को घर परिवार में रहते रहते भी एक अबेंडनमेंट वाली फीलिंग आई है कि जैसे उसे त्याग दिया गया है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। कैसे उसकी जो भावनात्मक ज़रूरतें थी उनको कभी पूरा ही नहीं किया गया, उसको अपने घर में रहते रहते अकेला महसूस कराया गया। तो यहाँ पर हम उसको सेल्फ पेरेंटिंग की स्किल्स सिखाएंगे कि कैसे वो खुद को ये बोल सकता है कि आज के बाद मैं स्वयं अपनी माँ हूँ, स्वयं अपना पिता हूँ, और जो स्किल्स हैं, जो जो जीवन जीने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो भाव है, वो खुद को मैं दूंगा। कोर क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड माई यंगर सेल्फ नीड बट नेवर रिसीव है, मतलब क्या था ऐसा जो मेरे अंदर का बच्चा चाहता था लेकिन कभी उसको मिला नहीं वास्तविकता में। इसके बाद जब हमने ये अब इनर चाइल्ड की बात कर ली है, यानी थोड़ा एक इमोशनल मरहम लगा दिया है सामने वाले इंसान को, उसके बाद एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। क्योंकि अगर बिना मरहम लगाए सीधा एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे तो सामने वाले के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। एक्सेप्टेंस में क्या होगा, हम रियलिटी से फाइट नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस इज नॉट गिविंग अप। ऐसा नहीं अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया, चीज़ें खराब ही रहेंगी, अब क्या करें, नहीं, गिव अप करना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, कि जो चीज़ें हैं उनको वैसा ही देखना। एक महात्मा जो बुद्ध हैं, उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग दिया था, तो उन्होंने एक दृष्टि की बात करी थी, ठीक है, कि संयमित दृष्टि होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसमें क्या बोला था, यथा जो है उसको वैसा ही देखना, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही देख पाना, ये एक्सेप्टेंस है। आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि शायद सामने वाले इंसान में इमोशनल कैपेसिटी है ही नहीं, या सामने वाले इंसान के मन में स्वाभाविक तौर पर हमारे लिए उस तरीके का प्रेम है ही नहीं जो हम चाहते हैं, या उसके मन में वो भावनात्मक गहराई हमारे प्रति है ही नहीं। यानी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लड़ते रहेंगे तो वो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि हम रेजिस्ट करना बंद कर देंगे, हम देखेंगे जो जैसा है, चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम लेटर लिखेंगे, हर सेशन में एक लेटर लिखा जाएगा जो सामने वाले इंसान की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिसमें उस इंसान की पर्सनल लाइफ का डेटा है, ताकि उसको महसूस हो। जब तक उसको अपना कुछ महसूस नहीं होगा उसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। ये कोई यूनिवर्सल सेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल लेटर नहीं है, ये लेटर स्पेसिफिकली कंपोज किए गए हैं सामने वाले इंसान की इमोशनल मैपिंग करके।
और उसको इन्हीं के आधार पर मेडिटेट कराया जाएगा। क्योंकि जब तक कहीं आपकी हिस्सेदारी नहीं है, आपका कहीं नाम नहीं, आपकी कहीं कहानी नहीं, आप उसमें रुचि क्यों रखेंगे और वो चीजें आपके ऊपर प्रभाव क्यों डालेंगी? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इमोशनल सरेंडर की टेक्निक को सीख रहे हैं कि अब हमको इमोशनली सरेंडर करना है। सरेंडर करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग मातम मनाते हैं, लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो कि वो जो भावनाएं हैं वो अंदर से निकल जानी चाहिए। जब तक वो मातम नहीं मनेगा, वो दुख नहीं मनाया जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि हाँ, एक जीवन यात्रा थी जो किसी की समाप्त हुई। वैसा ही इमोशनल सरेंडर करना कि जो रोना है रो लो, जो परेशान होना है हो लो, चलो आज बैठ के 1 घंटा 2 घंटा परेशान हो लेते हैं, रो लेते हैं, ताकि एक पॉइंट के बाद हमारे पास एक क्लैरिटी और हम सरेंडर कर पाए। तो व्हाट इफ आई स्टॉप फाइटिंग रियलिटी? खुद से पूछना, सामने वाले को एक लेटर लिखने के लिए देना कि आपको घर से ये लेटर लिखकर लेकर आना है, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, फिर हमारा अगला सेशन होगा। सामने वाले इंसान के लेटर को इवेल्युएट करना, वो लिख कर क्या लाया है, ताकि उसके थॉट प्रोसेस का पता चले, उसकी भावनाओं का पता चले और उसके ऊपर फिर हम और गहराई से काम कर पाए। इसके बाद है लेटिंग गो एंड रिलीज। अब सामने वाला इंसान देखो ऑलरेडी एक मैपिंग कर चुका है, अपने इनर चाइल्ड के घाव को देख चुका है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये 3 सेशन करने के बाद एक लेवल ऐसा आता है जब उसके अंदर उसको बैगेज फील होगा ही अपने अंदर। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, कहीं ना कहीं अब वो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद परिवार वाले ऐसा प्यार नहीं करेंगे, पार्टनर ऐसा प्यार नहीं करेगा, शायद इस फील्ड में कामयाबी मेरे लिए नहीं है, मैंने गलती से इस फील्ड को चूज कर लिया। एक्सेप्टेंस के बाद बहुत इमोशनल बैगेज आपके ऊपर आता है, उसको रिलीज करना, अपने अंदर की नाराजगी को छोड़ना, अपने अंदर की गिल्ट के भाव को छोड़ना, अपनी शेम को छोड़ना। कुछ लोगों को बहुत ही शेम होती है, अपनी बॉडी को लेकर शेम होता है उनको कि हमारा शरीर ऐसा क्यों, हम इतने मोटे क्यों, इतने पतले क्यों, इतनी हाइट क्यों, या हम विकलांग क्यों, हम संपूर्ण रूप से सही तरीके से क्यों नहीं हम अपना जीवन जी पाए। वो मातम है, जब तक वो अंदर से निकलेगा नहीं आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद जो एक गहरा काम आपको अपने ऊपर करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अगेन यहाँ पर एक लेटर लिखवाया जाएगा, जो लेटर सामने वाले इंसान की पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है और उनके पर्सनल लाइफ में जो जो भी कैरेक्टर हैं, परिवार के लोग हैं, यार दोस्त हैं, कोई रिलेशनशिप में बंदा बंदी है, जो भी है, वट एवर इट इज, उसका पर्सनल स्टेक होगा उस लेटर में, तभी वो लेटर उस सामने वाले इंसान को फील होगा। और सामने वाले को फिर एक क्वेश्चन लिखने के लिए देना, एक होमवर्क देना, वट एम आई स्टिल कैरिंग फ्रॉम द पास्ट, कि पास्ट से अभी भी मैं क्या कैरी कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। और ये एक पिक्चर है जो आपको डिनोट करती है कि आराम आराम से आपका पास्ट मेल्ट हो रहा है और पूरे यूनिवर्स में जाके सरेंडर हो जा रहा है, आपके अंदर अब वो कंक्रीट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे डिटैचमेंट की और फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल डिपेंडेंसी। अब ये तितली है, ये खुले आसमान में उड़ सकती है, लेकिन इसने अपने आप को बांध लिया है सामने वाले इंसान के बिहेवियर से कि वो मेरे को प्यार करे, अप्रिशिएट करे, अनकंडीशनल सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तितली खुद को बांधे हुई है। वो उड़ सकती थी, वो फूलों पर बैठ सकती थी, वो किसी एक जगह पे स्टक हो गई है। ऐसा ही हमारे साथ क्या है कि हम अपनी इमोशनल जो आज़ादी है वो लोगों के हाथ में रख देते हैं। हमारे अटैचमेंट के स्टाइल होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि हम एक रोल में फंस जाते हैं। हम अपने अंदर के खालीपन को मिटाने के लिए हम गर्लफ्रेंड के रोल में ज़्यादा चली जाएंगी, वाइफ के रोल में ज़्यादा चली जाएंगी, मदर के रोल में ज़्यादा चली जाएंगी, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में हमारे कुछ ऐसा है नहीं जिसको लेकर हम आकर्षित हो सके। खुद के जीवन में कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता क्या है, हम डिपेंड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम बाहर की वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। तो इस सेशन में एक लेटर फिर एक इस तरीके से लिखवाया जाएगा, मेडिटेट इस तरीके से हम उसको करवाएंगे कि कहीं ना कहीं वो उसको इमोशनली आज़ाद करे, वो अपने आप को इकलौता इंसान देखना शुरू करे कि मैं सेंटर हूँ, मैं एक सर्कल हूँ, सर्कल के सेंटर पे मैं बैठी हुई हूँ, और जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यानी जो बाहर की आउटर बाउंड्री है, वहां पर रिश्ते हैं, लोग हैं, काम है, लेकिन सर्कल के सेंटर में मैं खुद बैठा हूँ, खुद बैठी हूँ, ये भाव उसके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो उसका अटैचमेंट पैटर्न क्या है और कैसे हम उस डिपेंडेंसी को रिलीज कर सकते हैं और डिटैच कैसे हो सकते हैं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि एक डिस्टेंस से आप रिलेशनशिप को देख रहे हो, आपके बीच में और फोन की स्क्रीन के बीच में एक डिफरेंस है, एक डिस्टेंस है, तभी आप उस फोन की स्क्रीन को देख पाते हो। बिल्कुल फोन को चेहरे से चिपका दोगे तो नहीं देख पाओगे कि कौन सा फोटो किसने सेंड किया है, किसने क्या मैसेज सेंड किया है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस होना,
और आप उस रिलेशनशिप से, उस सिचुएशन से अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं अटैच कर करके देख रहे हो। इसलिए हम यहाँ पर सामने वाले को क्या क्वेश्चन देते हैं, क्या पूछते हैं, हु एम आई विदाउट नीडिंग अदर्स टू कंप्लीट मी। अगर मुझे किसी के फोन का इंतजार ही ना हो, किसी की कॉल का इंतजार ना हो, किसी के मोटिवेशन का इंतजार ना हो, अगर मैं खुद में ही अगर थोड़ा सा संतुष्ट रहना, शांत रहना सीख जाऊं, तो मुझे कैसी जिंदगी लगेगी कि निर्भरता ही नहीं है, खुला आसमान है इस तितली के पास उड़ने के लिए। तो सामने वाले की लाइफ में फिर एक वो लेटर, एक वो मेडिटेशन, एक वो होमवर्क देना, और उसके बाद सबसे जरूरी सेशन, बिल्डिंग बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज। अब सामने वाला जो भी आपके प्लॉट में फेंक देगा और वहां पर एक कूड़ेदान इकट्ठा हो जाएगा। आपने एक प्लॉट खरीदा एक शहर में, लेकिन वो खरीद के डाल दिया, कोई चार दीवारी नहीं करवाई, कोई लोहे का गेट नहीं लगवाया, क्या होगा? आसपास के लोग उसको फोकट का जमीन समझ के कूड़ा करकट फेंकना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा, अपना नेम प्लेट और बाउंड्री लगा दिया, कोई नहीं फेंकेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट मैसेज है कि यहाँ पर एक ऑनरशिप है, एक ऑनर एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर आप अपने आप को ऑनरशिप के अंतर्गत महसूस नहीं करेंगे, आप अपने लिए पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, आप अपने लिए एक फिल्टर नहीं लगाएंगे, तो दुनिया का हर कूड़ा करकट आपके मन का हिस्सा बन जाएगा। जो भी इंसान जाएगा आपके मन में रख के चला जाएगा। तो कैसे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कैसे हम बहुत इजीली किसी को नो बोल सकते हैं कि नहीं, ये चीज के साथ मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही, तो सामने वाले इंसान को नो बोलना सिखाना। या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाना कि सामने वाला इंसान आता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म देके चला जाता है, कंपैरिजन देके चला जाता है, मुझे ही मेरे अंदर छोटा महसूस कराता है, मुझे मेरे मुंह पे बेवकूफ बोलता है, और मुझे इससे बहुत घुटन होती है, इसकी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग होती है। तो उस इंसान को वो भाव देना कि भाई ये रिश्ता ही टॉक्सिक है। पीपल प्लीजिंग ना हो लोगों में, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं ना, खुद को अपना प्यार नहीं देते। पहले वो करेंगे हम अपना प्यार सामने वाले इंसान को देंगे, फिर सामने वाला इंसान हमको हमारा प्यार वापस देगा। यानी आप सामने वाले को 100 रुपए दे रहे हो और फिर सामने वाला इंसान आपको 100 रुपए के बदले में 10 रुपए दे रहा है। शुरुआत में तो अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट चलो 10 रुपए तो मिल रहे हैं, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं दे पा रहे, आप अपना ही प्यार खुद को नहीं दे पा रहे। तो आप क्या करेंगे, सामने वाले इंसान को पहले प्यार देंगे, 100 रुपए दिए, वो बदले में 10 देगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जलन होनी शुरू होगी कि मैं 100 देती हूँ, ये 10 क्यों देता है, वो बीच के 90 का हिसाब किताब क्यों नहीं है, वो जो बीच का 90 है, 90 है, दैट विल बिकम द रूट कॉज ऑफ योर पेन, कि मुझे वो उतना प्यार, उतना केयर, उतना टेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो हेल्दी बाउंड्रीज का आना कि जो जितना डिजर्व करता है मेरी तरफ से सामने वाले इंसान को उतना ही जाए। कोई किसी की 2 रुपए की औकात है तो उसको 2 ही रुपए देना है, उसको 200 रुपए नहीं देना है। यहाँ पर इमोशनल एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये इंसान क्या कर रही है, ये अपने टाइज को कट कर रही है कि ऐसे बहुत सारे टाइज हैं, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, इसके दिमाग में उन रिलेशंस की वजह से, उन कनेक्शंस की वजह से एक बैगेज आ रहा है, इमोशनल बैगेज, एक कंफ्यूजन आ रहा है। अब ये इंसान अपनी बाउंड्री डेवलप कर रही है और जो बहुत फालतू की चीजें हैं जिनका जीवन में कोई औचित्य नहीं है, उनसे आराम आराम से आगे बढ़ रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है सेल्फ वर्थ, आइडेंटिटी और सेल्फ लव है। कई बार इंसान अपने पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, दूसरे इंसान के व्यवहार को अपनी सेल्फ वर्थ का कारण बना लेता है, और सेल्फ लव तो वो कभी कर ही नहीं पाता है। तो कैसे वो खुद के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है? जो सेल्फ एस्टीम जो उसकी बहुत नीचे गिर गई है, कैसे वो अपने ऊपर एफर्ट करके, प्रयास करके उसे ऊपर उठा सकता है? क्योंकि जब तक आप अपने लिए एफर्ट नहीं करेंगे, आपका अपने प्रति कोई अटैचमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि जिस भी इंसान के साथ हमने प्यार मोहब्बत करी है, हमने उस इंसान के लिए बहुत एफर्ट किए, और जितने एफर्ट करते चले गए उतना ही अटैचमेंट डेवलप होता चला गया, और उतना ही हमारे मूड की चाबी सामने वाले इंसान के हाथ में चली गई। अगर कुछ ऐसा ही हम अपने लिए कर पाए, हम अपने लिए एफर्ट करें, हमें हमारे से अटैचमेंट हो, हम खुद के प्रति एक डिसिप्लिन डेवलप कर पाए, चाहे वो डाइट का रूटीन है, चाहे वो स्लीपिंग रूटीन है, चाहे वो पढ़ाई का रूटीन है, कुछ हम अपने लिए कर पाए, तो कैसे एक सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति करुणा का भाव डेवलप करना, अपने ही अंदर अपना एक 4 साल का 5 साल का बच्चा इमेजिन करना कि कैसे आपका बहुत ज़रूरी है खुद को सपोर्ट करना, उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसको वो सब सिखाने के लिए जो वो समय के साथ नहीं सीख पाया। कॉन्फिडेंट होना, बाउंड्री डेवलप करना, अपनी सेल्फ एस्टीम को रिजल्ट के साथ जोड़कर ना देखना, अपनी बेस्ट एफर्ट करना, एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, और खुद के लिए एक क्वेश्चन, सामने वाले को एक होमवर्क देना लेटर लिखवाने के बाद, हु एम आई बियॉन्ड अदर्स ओपिनियन,
दूसरों के विचारों के अलावा मैं क्या हूँ, क्योंकि वास्तविकता में आप ही जानते हैं आप कौन है। तो यहाँ पर ये लड़की बहुत खुश होकर कह रही है मैं खुद को चूज करती हूँ, ना कोई गिल्ट है ना कोई एक्सक्यूज है। कई बार लोग गिल्ट में चले जाते हैं जब वो खुद के लिए समय निकालते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग है, उनका पैटर्न सेट हो गया है कि हमको ही सब लोगों के दुखों को मिटाना है, हमारी जिम्मेदारी है दूसरे लोगों को खुश रखना है। और इस प्रकार से वो अपने ही जीवन में अपने आप को भूलते चले जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है सरेंडर एंड ट्रस्ट इन लाइफ है। बहुत सारे लोग चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जीवन किसी कंट्रोल में चलता ही नहीं है। जीवन तो एक नदी की धारा जैसा है। तो अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओ कि लाइफ में कौन से फैक्टर कंट्रोलेबल है और कौन से कंट्रोलेबल नहीं है, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपना एफर्ट देके, अपनी नॉलेज लेकर, किताबें पढ़कर, कोई मेंटोर की सलाह लेकर, कोई एक्सपीरियंसेस बाहर कमा के, अगर आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उनको सरेंडर करें। लेकिन जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उनके ऊपर शिद्दत से काम करना, ठीक है। तो जो अनसर्टेनिटी का फियर है उसको निकाल देना कि जब मेरे भाग्य में ये चीज़ होगी। भाग्य का मतलब आपका कर्म है, और कर्म से मतलब ये आप समझ गए हो कौन सी चीज़ें कंट्रोलेबल है और कौन सी कंट्रोलेबल नहीं है। आप में एक आपका जीवन आपके अंदर अब बहने लगा है, क्योंकि आप दूसरों के विचारों से ज़्यादा अब प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि जितने भी पुराने सेशंस हमने किए हैं वो सारे सेशंस हर अगले सेशन के साथ रिपीट होंगे, जिंदा होंगे, दोबारा से कोई पॉइंट उठकर आएगा। तो हर बार सेशन में ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं पुराने सेशंस भी रिवाइज हो रहे हैं और कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब तक एक ही बात को 4 तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया नहीं जाएगा, वो चीज़ री इन्फोर्स नहीं होगी, तो वो आपकी भावनात्मक दुनिया का, आपके इमोशनल वर्ल्ड का एक परमानेंट हिस्सा नहीं बन पाएगी। और सामने वाले को क्वेश्चन देना कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हो सकता है वो आपके फेवर में हो, आपको लग रहा है आपके अगेंस्ट है, ठीक है, सामने वाला इंसान आपको प्यार नहीं कर पा रहा, लेकिन शायद ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद वो आपको प्यार करे तो आप उसी इंसान के इमोशनल वैलिडेशन में, अटेंशन में अपने आप को भूल जाओगे, अपने ऊपर कभी काम नहीं करोगे, क्योंकि आप हमेशा इंतजार में बैठे रहोगे सामने वाला कब मेरे को अप्रिशिएट करे, कब मेरे को प्यार करे। तो शायद यूनिवर्स या ये माँ प्रकृति, ये माँ आदि शक्ति आपको ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना चाहती हैं, आपको ज़्यादा मेच्योर इंसान बनाना चाहती हैं, ताकि आप किसी के प्यार के मोहताज ना हो, किसी के सपोर्ट के मोहताज ना हो, या छोटी छोटी जीत से, छोटी छोटी हार से अपने आप को डिफाइन ना करें। सरेंडर ओपन द डोर टू रिसीविंग। ओब्वियसली जब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है, और जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव कर पाते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है कि अब क्योंकि आपका इमोशनल बैगेज निकल चुका है, आप बाउंड्री बनाना सीख चुके हैं, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है, आप अपने अंदर के बच्चे को पहचान चुके हो, आप अपने लिए एफर्ट कर रहे हो, क्योंकि हर सेशन हफ्ते में एक बार हो रहा है, तो लगभग हम 1.5-2 महीना करते करते ही हम 9वें सेशन पर आएंगे, 9th सेशन पर आएंगे। उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डिस्कवर करेंगे कि भाई हमारी लाइफ में क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का विजन क्या है, और हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमको क्या एफर्ट करना चाहिए, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, फिलहाल लाइफ में हम कहाँ हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अगर हम रहकर हमको आगे बढ़ना है तो हमको कौन सी वैल्यूज़ अपने अंदर इनकलकेट करनी होंगी, कैसे हमको अपनी ऊर्जाओं को एक नई दिशा देनी है। तो यहाँ पर भी फिर हम एक बहुत डीप में जाके, एक डिटेल में जाके लेटर लिखेंगे, हम सामने वाले इंसान को मेडिटेट कराएंगे, उसको एक होमवर्क देंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि तो हम हर हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार मिलने से तो कोई काम चलेगा नहीं, कोई काम बनेगा नहीं। तो उस इंसान को, जो ये इंसान अपने 10 सेशन की जर्नी शुरू करना चाहता है और कर रहा है, उस इंसान को फिर हम एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देते हैं कि आप आओ और डेली बेसिस पे जो हमारे हीलिंग और मेडिटेशन बैचेज हैं जो रात को 9:30 से 11 होते हैं, आप उनको अटेंड करो। क्योंकि हफ्ते में एक बार तो मैं आपको पर्सनलाइज, एक बहुत ही कस्टमाइज अटेंशन दी जा रही है, आपको एक सपोर्ट दिया जा रहा है राधा रानी जी की कृपा से। लेकिन वो सपोर्ट जो आपको हफ्ते में दिया जा रहा है, आपको पूरा हफ्ता उस चीज़ को जीना है, और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप डेली एक हाई एनर्जी के टच में रहें, जहाँ पर लोग हीलिंग कर रहे हैं, रियल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेल्फ डाउट को दूर कर रहे हैं, सेल्फ कंपैशन को, लाइफ की क्लैरिटी को इम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब हो रहा होता है हमारे हीलिंग और मेडिटेशन बैच में। क्योंकि इंसान इन 10 सेशन के लिए एक फाइनेंशियल कमिटमेंट शो कर चुका है,
तो फिर हम उससे हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस की जो भी पेमेंट है वो हम उससे नहीं लेते हैं। हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देते हैं कि आप एक बार कमिटमेंट शो कर चुके हैं अपनी हीलिंग के लिए, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक आपके ये 1-to-1 सेशंस चलेंगे तब तक हमारे पास जो भी इनिशिएटिव होगा, हमारे हीलिंग मेडिटेशन बैचेस हैं, कोई सेमिनार है, कुछ भी है, उसमें आप ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाओगे। नो सेपरेट पेमेंट इज नीडेड। इसके बाद हमारा ये लड़की है जो अब एक नई लाइफ के बारे में सोच रही है, अंधेरे को पीछे छोड़ दिया, अब कहती है मुझे अपना नया रास्ता बनाना है। और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट सेशन है इंटीग्रेशन एंड न्यू आइडेंटिटी। अब आपके अंदर एक उमंग जाग चुकी होगी क्योंकि आप पिछले 1.5-2 महीने से लगातार हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस को अटेंड कर रहे हो। 1.5 घंटा वहां पर काम हो रहा है, हर हफ्ते में 3 घंटा हम आपसे मिल ही रहे हैं। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन, इंपावरमेंट, न्यू आइडेंटिटी टू इंटीग्रेट हीलिंग इनटू डेली लाइफ है। कैसे आप नई आदतें बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ज़्यादा इमोशनली स्टेबल बनाएं, आप लाइफ को लेकर एक ऐसा लाइफस्टाइल आप डेवलप करें जो बहुत कॉन्शियस है, कैसे आप अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। यहाँ पर भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई आप किस किस्म का इंसान बनना चाहते हैं। तो सामने वाले इंसान बोले कि मुझे शांत बनना है, मैं नहीं चाहता बाहर कुछ भी हो रहा हो मेरे अंदर खलबली आ जाए, मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करना है, मुझे अपने आप में कंप्लीट फील करना है, ठीक है, मुझे अपना ऑरा बहुत मैग्नेटिक बनाना है कि लोग मुझे देखकर मेरी तरफ आए। मैं किसी के पीछे प्यार, अटेंशन, वैलिडेशन के पीछे नहीं भागना चाहती, नहीं भागना चाहता। तो उस इंसान को फिर एक ऐसा लेटर लिखवाया जाए उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि हमको एवरीथिंग रेजोनेट विद अ पर्सन ना, जिसकी लाइफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे 10 सेशंस हैं। दिस इज द मीनू दलाल हीलिंग स्पेस विद द कृपा ऑफ राधा रानी। तो ये कोई कलेक्शन नहीं है इंडिविजुअल सेशन का, ये क्या है, केयरफुली प्लान किया गया है। जो लोग इमोशनल पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, रिलेशनशिप चैलेंजेस, इमोशनल डिपेंडेंसी, लो सेल्फ वर्थ, इनमें फंसे हुए हैं, ठीक है। और हीलिंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, क्योंकि एक बार में नहीं हो रहा ना, ये लेयर बाय लेयर हो रहा है कि भाई आप अपने इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल आपको एक्सपीरियंसेस होंगे जब आप 1-to-1 सेशन कर रहे हैं 2 से 3 महीने के पीरियड में लगातार हर हफ्ते, जब आप क्लासेस में आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और हर जो पुराना सेशन है वो कहीं ना कहीं जिंदा हो जाता है जब आप अगला सेशन कर रहे होते हो। यानी जो नया सेशन जो आज आप कर रहे हो, उस नए सेशन में कहीं ना कहीं पुराने सेशन का भी एक रिवीजन होता है। तो आगे क्या हो रहा है, हम इन सेशंस के माध्यम से और हीलिंग और मेडिटेशन क्लासेस के माध्यम से आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 घंटे का एक सेशन होगा जिसमें एक हीलिंग कॉन्वर्सेशन होगी। आप अपनी लाइफ के इमोशंस हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं, लिमिटिंग बिलीफ है, जो कंडीशनिंग है, उसके ऊपर जिक्र किया जाएगा भावनात्मक रूप से। और एक थेरेपी की जाएगी, राइटिंग थेरेपी, एक स्ट्रक्चर्ड राइटिंग थेरेपी होगी जो आपकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड होगी, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को रिलीज करेंगे, आप अवेयरनेस लेकर आएंगे, आप स्पष्टता लेकर आएंगे। एक गाइडेड मेडिटेशन होगा जहाँ पर हम आपको महसूस कराएंगे आपका नर्वस सिस्टम एक रिलैक्स हो, आपके अंदर एक अवेयरनेस आए। और ओबियसली आपको रिफ्लेक्शन के लिए और प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन के लिए एक होमवर्क भी दिया जाएगा। तो लगभग, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्सनल कमिटमेंट चाहिए और सामने वाले इंसान का एक्टिव पार्टिसिपेशन। मेरा रोल सिर्फ यहाँ पर 20% है कि मैं माहौल दूं आपको, 80% रोल आपका है कि आप अपने ऊपर काम करें। आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप अपने आप को देख पाओ। जो मैं राइटिंग होमवर्क दे रही हूँ या जो क्लास में करवा रही हूँ, आप उसको करें। यहाँ पर हीलिंग जर्नी में हम किसी दूसरे इंसान को फिक्स नहीं कर सकते कि मेरा एक्स वापस आ जाएगा या मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार करना शुरू कर देगा। यहाँ पर किसी दूसरे इंसान का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का गोल ये है कि जो आपके अंदर डर है, आपके अंदर घाव है, आपकी कंडीशनिंग है, आपके अंदर इतनी इमोशनल बर्डन है, कैसे उनको हटाया जा सके और आप वास्तविकता में वो इंसान बन पाओ जो आप बनना डिजर्व करते हो। तो इन सेशंस को करने के बाद क्या आपको अपने अंदर फायदा नजर आएगा, आपके अंदर एक गहरी भावनात्मक अवेयरनेस होगी, आपके पास हेल्दी बाउंड्रीज होंगी, कोई भी इंसान आपको गिल्ट नहीं दे सकता, आप आराम से बहुत शांति से नो बोल पाएंगे, आपको अपनी औकात महसूस होगी। आज तो आप अपने आप को जीरो समझते हैं, आपको लगता है आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, आज तो आप कूड़ा करकट समझते हैं खुद को। तो इस जर्नी के बाद एक सेल्फ वर्थ आएगी कि मैं हूँ, आई एम, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अफर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड है। आपके अंदर खुद को लेकर एक गहरी एक्सेप्टेंस आएगी, एक आंतरिक शांति आएगी, आपके अंदर बहुत क्लैरिटी होगी लाइफ में करना क्या है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, और इस जीवन को बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत ही प्रामाणिकता यस, ऑथेंटिसिटी के साथ आप जी पाओगे। तो हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप
कोई नए इंसान बन जाओगे। हीलिंग का मतलब है आप खुद तक वापस लौट रहे हो, जो आप वास्तविकता में हो। तो ये सारा जो 10 सेशंस हैं, इसमें हम हीलिंग थ्रू राइटिंग, हम अपने लेटर लिखकर, अफर्मेशन लिखकर, गहरी भावनात्मक चर्चा करके वीकली बेसिस पे जो हम मिलेंगे। उसके अलावा हीलिंग और मेडिटेशन बैचेज में हमारी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, वहाँ मिलेंगे। तो एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसको लगातार 8 से 9 महीने की लगातार जो मेरी यात्रा है, जहाँ पर मैंने 100 से ज़्यादा लोगों के साथ 1-to-1 सेशन किए हैं, और जहाँ पर मैंने कम से कम 7 हीलिंग और मेडिटेशन बैचेस को लॉन्च कर चुके हैं। और अब हमारा 29 जून से हमारा 8वां हीलिंग और मेडिटेशन बैच आ रहा है। तो इसी तर्ज पर राधा रानी जी को बहुत आभार देते हुए कि मुझे इतना काम करने का मौका मिला और इस फील्ड में इतनी गहराई से जाकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिला। वरना जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या अलग अलग डिग्रियां करके बैठे हैं, उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया ही नहीं है। और ये स्वयं श्री राधा रानी जी की कृपा है कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल सोल्स के साथ रहकर, उनके ऊपर काम करके, उनके गहरे दुख को थोड़ा कम दुख में बदलने का प्रयास किया। क्योंकि अगर आपको गहरे दुख को सुख में बदलना है, प्रेम में बदलना है, तो एक लंबे समय तक अपने ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, कोई 2 महीने जुड़ा, कोई 1 महीने जुड़ा, हाँ हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले 9 महीने से ही जुड़े हुए हैं, आगे भी उनका प्लान है। डिपेंड करता है किसी इंसान के जीवन की जो यात्रा है, जो स्थिति है, उसे क्या अलाउ करती है। लेकिन हाँ, जो भी हमारे साथ जुड़े, जो बहुत परेशान थे, तो वो बहुत उनके आगे का हट गया, अब वो सिर्फ परेशान रह गए। शायद और अपने ऊपर काम करें, और खुद को प्रेम करें, और अपने लिए एक स्ट्रांग स्टैंड लें, तो शायद ये परेशानी भी हटकर प्रेम में बदल जाए। तो इसीलिए राधा रानी जी को बहुत आभार देते हुए, और आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहाँ अंत तक आ गए हैं, तो कुछ अच्छा खूबसूरत लिख के जाइएगा, जो भी आपके मन में हो। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और आमतौर पर तो ये बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मन है तो इसलिए बोल रही हूँ। राधे राधे।